हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपके जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जिसे हम सिविक्स के रूप में जानते हैं, तो उसका जो चैप्टर 3 है द यूनियन लेजिस्लेचर्स द पार्लियामेंट्स, इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज सॉल्यूशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो फर्स्ट जो आपका एक्सरसाइज आता है वो है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस। फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस, फर्स्ट जो क्वेश्चंस आपको मिल रहा है उसका जो राइट आंसर है आपका क्या है, लोकसभा। यानी जो लोकसभा है वो द हाउस ऑफ पीपल्स के रूप में हम लोकसभा को जानते हैं। देन आपका सेकंड आता है कि जो टर्म्स, जो लोकसभा का जो टर्म है वो कितने ईयर्स का होता है, वो होता है आपका 5 ईयर्स। देन जो वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं वो एज अ स्पीकर किसके, राज्यसभा का सर्व करते हैं, यानी वो जो है राज्यसभा के स्पीकर के रूप में भी काम करते हैं। कौन, हमारे वाइस प्रेसिडेंट्स। देन फोर्थ आता है कि जो स्पीकर है वो जो लोकसभा के जो स्पीकर है वो सर्टिफाइड करते हैं किसको, मनी बिल को। देन फिफ्थ नंबर का है कि 12 डिस्टिंग्विश्ड सिटीजन्स आर नॉमिनेटेड, जो ख्याति प्राप्त, जो डिस्टिंग्विश, जिसमें किसी जो है आपके जो फील्ड में आपके जो लिटरेचर से रिलेटेड है या फिर जो सोशल वर्क से रिलेटेड है, साइंटिस्ट है, साइंस से रिलेटेड, तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट जो पर्सन है उसको प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा के लिए 12 जो मेंबर्स हैं उसको नॉमिनेटेड कर सकते हैं। सो ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस हुए। देन नेक्स्ट आपका आता है ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस। ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस की हम बात करें तो आपको जो फर्स्ट जो क्वेश्चंस है आपके ट्रू एंड फॉल्स में वो मिल रहा है आपका कि जो पर्सन्स है हैज टू बी अबव द एज ऑफ 25 टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के मेंबर्स बनने के लिए एज कितना होना चाहिए आपके, 25 ईयर्स। तो ये आपका ट्रू है। ये जो है क्वालिफिकेशन आपका एक जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए लोकसभा का उसमें से एक है। देन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है वो इंडिपेंडेंस भी हो सकते हैं, यानी वो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू आंसर है। देन आपके जो 0 आवर्स है वहां पर कोई वर्क नहीं होता है पार्लियामेंट्स में, नो वर्क टेक प्लेस, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। आफ्टर क्वेश्चन आवर्स के बाद ये जो 0 आवर्स स्टार्ट होता है सो उसमें जो है मेंबर्स हैं पार्लियामेंट्स के वो जो पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो करते हैं, तो यहाँ पर भी वर्क होता है। 0 आवर्स मीन्स वर्क नहीं होता, ऐसा नहीं है। देन नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा कि ऑल जो बिल्स हैव टू बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा फर्स्ट, जितने भी बिल्स है वो लोकसभा में पहले इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, ये आपके ट्रू नहीं है, आपके फॉल्स हो जाएंगे। जो आपका मनी बिल है वही जो है आपके लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, बाकी जो बिल्स है उसको किसी भी जो पार्लियामेंट हाउस है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहां पर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, तो आपका फॉल्स हो जाएगा। देन आपका नेक्स्ट आता है कि अ बिल कैन बी एन एक्ट ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट साइन इट, ये आपका ट्रू है। जो बिल है वो जब तक प्रेसिडेंट का साइन नहीं होता, सिग्नेचर उसमें नहीं होता है, तब तक वो एक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस नहीं हो पाता है। सो ये आपके ट्रू हो जाएगा। तो ये आपके ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन। देन नेक्स्ट आपको मिलता है बेटा आंसर इन ब्रीफ वाले क्वेश्चंस। तो आंसर इन ब्रीफ में आपको जो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका मिलता है कि जो मेंशन द 3 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर, पार्लियामेंट के 3 जो डिफरेंट जो सेशन है उसको आपको मेंशन करना है। बेटा मैं बार बार बोलता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस है बहुत ही इजीली आपने क्लासेज अटेंड किए हैं, आपने बुक्स रीडिंग किया है, आपने मेरे ऑनलाइन वीडियोस देखे हैं, तो आप इसको इजीली जो है अपने वर्ल्ड लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। बस ये वीडियो आपको हेल्प के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है और ज़्यादातर आप अपने वर्ल्ड लैंग्वेज में क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो जो 3 जो मेन सेशन है पार्लियामेंट्स का, यहाँ पर हमें मिलता है जो बजट सेशंस है वो जो फरवरी से मई के बीच में होता है, जहाँ पर कंट्री का जो बजट है वो डिसाइड किया जाता है। देन जो मानसून सीजन है वहाँ जो मानसून सेशन है वो जुलाई से अगस्त के बीच होता है, यानी जो इस बीच आपके जो मानसून सेशन है वो रन करता है। देन आपके द विंटर सेशन है वो कब से स्टार्ट होता है, तो वो स्टार्ट होता है बेटा आपका नवंबर से लेकर आपके दिसंबर के बीच। सो ये जो 3 जो डिफरेंट जो सेशन है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका आता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर का मेन पर्पस क्या है। सो जो क्वेश्चन आवर है कि जो ड्यूरिंग दिस टाइम मेंबर आस्क पेरेंटेंट क्वेश्चंस टू द मिनिस्टर्स,
यानी इस जो क्वेश्चंस आवर है वहाँ पर जो डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है वो पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो मिनिस्टर्स है उससे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आप जस्ट हम एग्जांपल लेते हैं कि अभी का जो सिचुएशन जो चल रहा है, कोरोना का जो सिचुएशन है और अभी का पार्लियामेंट का सेशन हुआ, तो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर्स है उससे जो डिफरेंट जो हमारे पार्लियामेंट हाउस के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा उससे एजुकेशन से रिलेटेड कि इस सिचुएशन में गवर्नमेंट जो है क्या एफर्ट्स कर रहा है, क्या जो उनके द्वारा सिस्टम लाया गया है कि बच्चों को बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन आवर्स में हो सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो एस्ट्रिक्ट मार्क वाले जो क्वेश्चन है उसके रिटर्न आंसर देने पड़ते हैं, बट कुछ जो ऐसे जो क्वेश्चन है जहाँ पर ओरली भी आंसर दिया जा सकता है, कहीं कहीं पर जो रिटर्न आंसर दिए हैं तो उस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी है, मेंबर जो है मिनिस्टर से पूछ सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन आवर के मेन जो पर्पस हुए। देन आपका जो थर्ड जो आता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ 0 आवर्स। 0 आवर्स हमने आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आया, आपके जो ट्रू एंड फॉल्स में भी आया था, जो आपके 0 आवर्स वाले जो पॉइंट्स है। तो 0 आवर्स ऐसा जो पीरियड होता है जो आपके क्वेश्चन आवर्स के बाद और आपके जो बिगनिंग जो बाकी जो रेस्ट ऑफ जो डेज का जो वर्क है वो बिगन होना है उससे पहले ये जो 0 आवर्स 1 आवर्स का एक जो पीरियड होता है जहां पर मेंबर्स जो हैं पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हैं। देन 4th नंबर का आता है कि व्हाट इज एडजस्टमेंट मोशंस। एडजस्टमेंट मोशंस क्या चीज होता है, तो मेंबर्स हैं उनके पास राइट्स होता है कि जो वेरियस जो एस्पेक्ट है जो गवर्नमेंट के जो डिफरेंट जो पॉलिसीज है उसके बारे में उनको इंफॉर्मेशन चाहिए। तो वहां पर ये होता है कि जो मेंबर्स के द्वारा अर्जेंट जो कुछ जो ग्रेटर इंपॉर्टेंस वैल्यूज है या फिर कुछ जो कंट्रीज में कुछ ऐसे जो घटनाएं हो रही है, कुछ जो इवेंट्स हो रहे हैं या फिर आपके जो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसे जो डिसीजन लिए गए हैं तो उस पर अर्जेंट डिस्कशंस होना ज़रूरी है। ऐसे सिचुएशन में जो करंट जो वर्क चल रहा है उसको बंद करते हुए जो अर्जेंट जो वर्क है उस टॉपिक पर डिस्कशन चाहिए, तो यहाँ पर जो एडजस्टेड मोशंस है वो लाया जाता है। ये आपके जो एडजस्टमेंट मोशंस की बात है यहाँ पर हम जो देखते हैं। देन व्हाट आर द क्वालिफिकेशन फॉर अ पर्सन टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। एक लोकसभा के जो मेंबर्स बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आप अगर मेंबर्स बनना चाहते हैं, आप जो इलेक्शंस में खड़े होना चाहते हैं, आपके पास क्या क्या जो क्वालिफिकेशंस है वो होने चाहिए। फर्स्ट जो आता है आपका कि जो आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, तो आपके किसी भी इलेक्शंस में ये मस्ट नीडेड है। देन आपका एज जो है एबव जो है 25 ईयर्स होना चाहिए। देन शुड नॉट बी बैंकक्रप्ट, यानी आपके पास बैंक से आप लोन लिए हैं और उसका बैंक का लोन आप पे नहीं कर पाए हैं, ये आपके बैंकक्रप्ट वाले जो कंडीशंस आते हैं यहाँ पर। देन शुड नॉट बी मेंटली अनस्टेबल, आपका जो मेंटल जो स्टेबिलिटी है, मेंटली आप जो है हेल्थी होने चाहिए, आपको किसी प्रकार के जो मेंटल प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए। देन लास्ट जो आता है कि शुड नॉट होल्ड एनी सैलरीड गवर्नमेंट जॉब, यानी आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब में ना हो, आपको गवर्नमेंट से कोई सैलरी ना मिलता हो। ये आपके जो क्वालिफिकेशन हुए मेंबर ऑफ लोकसभा। इसमें बेटा कुछ जो चीज़ें हैं, आपके जितने भी जो क्वालिफिकेशन है, आप जितने भी इलेक्शंस के जो क्वालिफिकेशन है वो लगभग सेम होते हैं। आप जिसमें आप इंडियन सिटीजन वाला सेम होता है, आपके बैंकक्रप्ट ये भी आपके सेम्स होते हैं, मेंटली जो अनस्टेबल वाला ये भी सेम होता है, और आपके गवर्नमेंट जॉब ये भी सेम्स होते हैं। जितने भी इलेक्शन है इतने आपके जो क्वालिफिकेशन है ये चीज़ें होनी चाहिए। बस एक जो चीज़ है जो चेंज होता है वो है आपका ईयर। हम बात करें आपके राज्यसभा के लिए, आपके जो लोकल लेवल के जो पंचायत लेवल है वहाँ पर आपके जो, या फिर हम बात करें आपका जो प्रेसिडेंट है, तो ये जो ईयर है वो चेंज होते जाता है, बट आपके बाकी अदर जो चीज़ें हैं लगभग आपके जो सेम होते हैं। ये तो आपका 5th नंबर का हुआ क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। देन 6th आता है कि व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर जैसे मैंने पहले ही बताया दिया बेटा आपका कि जो जितनी भी चीज़ें हैं वो आपका ये जो 1 पॉइंट से 2 3 4 पॉइंट आपके सेम है, बस एज है वो आपका चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर आपका एज हो जाएगा 30 ईयर्स। आपका जो लोकसभा था वहाँ पर था आपका
5 ईयर्स, लोकसभा में आपका था 25 ईयर्स, बट आपका जो राज्यसभा है वहां पर वो हो जाता है क्या 30 ईयर्स। तो एज आपका जो उसको बस याद रखना है, बाकी जो चीज़ें हैं आप किसी एक पर्टिकुलर का आप मेमोराइज कर लेते हैं तो बाकी आपके अदर जितने भी आपके इलेक्शन से रिलेटेड क्वालिफिकेशन आते हैं उसमें आप उसको यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपके आंसर इन डिटेल वाले क्वेश्चंस। आंसर इन डिटेल में व्हाट इज नो कॉन्फिडेंट मोशंस, नो कॉन्फिडेंट मोशंस क्या चीज़ होता है। सो यहाँ पर जो चीज़ होता है कि जो पार्लियामेंट्स है वो अपने जो कॉन्फिडेंस है लूजेज कॉन्फिडेंस, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है या फिर आपके जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी जो गवर्नमेंट्स जो रन कर रहे हैं उनके पास जो पर्याप्त नंबर ऑफ सीट्स नहीं है, मेजॉरिटीज नहीं है, तो ऐसे सिचुएशंस में नो कॉन्फिडेंट मोशन है वो पास आउट किए जाते हैं। जो सिंपल मेजॉरिटी की बात है, यानी जो नंबर ऑफ सीट्स मोर देन हाफ, यानी आप जो देखेंगे तो हमारे यहाँ हम जो बात करें 4 आपके जो नंबर ऑफ सीट्स है यहाँ पर 545 मेंबर्स हैं हमारे पास इन केस, तो इनका जो हाफ होना चाहिए तो उतने जो मेंबर्स हैं वो हमारे पास होने चाहिए। तो यहाँ पर 273 हम बात करें, सो इतने जो सीट्स हैं वो होने चाहिए। अगर इतना नहीं है तो यहाँ पर अपोजिशन पार्टी के द्वारा नो कॉन्फिडेंट मोशन लाया जाएगा और जो गवर्नमेंट है उनको रिजाइन करना पड़ जाएगा। सो ये आपके जो नो कॉन्फिडेंट मोशन से रिलेटेड। देन डिस्कस इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा। लोकसभा का इलेक्शन है तो उसका प्रोसेस आपको क्या करना है बताना है। सो यहाँ पर डिवाइडेड जो कंट्री है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है कितने 543 एट प्रेजेंट आपके जो 543 जो है डिवाइडेड है। मैक्सिमम जो सीट्स है जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होते जाएगा तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैक्सिमम जो सीट्स है वो 552 तक हो सकता है, यानी इतना जो मैक्सिमम हो सकता है। पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा तो उनके अकॉर्डिंग टू नए कॉन्स्टिट्यूशंसीज है फॉर्मेशन किए जा सकते हैं। आपके जो 2 जो सीट्स हैं वो जो एंग्लो इंडियंस हैं उनके लिए रिजर्व है, तो ये हो जाता है आपका 545 एट प्रेजेंट देखा जाए तो हमारे पास 543 है। 2 जो मेंबर्स हैं वो जो है इलेक्ट अभी तक नहीं हुए, नॉमिनेटेड नहीं हुए हैं आपके एंग्लो इंडियन से। सो ये आपके जो प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस है, सो ये आप कैंडिडेट है वो डिफरेंट जो पार्टी से बिलोंग करते हैं या फिर इंडिपेंडेंट होते हैं, वो कॉन्टेस्ट करते हैं इलेक्शन में। देन जिनको मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं वो पार्लियामेंट मेंबर के रूप में डिक्लेयर किए जाते हैं। देन जिसको मेजॉरिटीज मिलता है उसको प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करता है, उनको ऑफर करता है कि आप गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कीजिए। अगर किसी पर्टिकुलर पार्टी को जो है क्या नहीं मिला, मेजॉरिटीज नहीं मिला, जैसे हम महाराष्ट्र का एग्जांपल लेते हैं, वहां पर जो कोई जो पर्टिकुलर जो पार्टीज है उसको मेजॉरिटी नहीं मिला। सो ऐसे सिचुएशंस में डिफरेंट जो पार्टीज है वो मिलकर आपके कोलिजन जो गवर्नमेंट है उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो ये तो आपका हुआ डिस्कशन ये लोकसभा का। मैंने आपका जो एग्जांपल किसका दिया, आपके महाराष्ट्र, वो जो है हमारा एक पार्लियामेंट आपका जो लोकसभा में नहीं आता है वो आपके विधानसभा की हम बात करें उसकी आती है। सो ये तो आपके सेकंड के क्वेश्चन। देन व्हाट इज द मेन बाय इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट क्या होता है बेटा, तो इम्पीचमेंट में एक पैसा पावर है कि पार्लियामेंट के पास की तो पावर टू लेवर चार्ज अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी इम्पीचमेंट के थ्रू जो हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट के जो जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके अगेंस्ट चार्ज लगाया जा सकता है। अगर ये जो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो डिस्कस होता है कहाँ पर, आपके पार्लियामेंट्स में, और वहाँ से अगर पास आउट हो गया तो 2/3 मेजॉरिटी से तो इनको अपने पोस्ट से रिजाइन देना पड़ता है। सो ये होता है आपका इम्पीचमेंट का। देन राइट अ नोट ऑन द स्टेज इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ लॉ, हाउ इज एन ऑर्डिनरी बिल डिफरेंट फ्रॉम अ मनी बिल्स। ये आपका बेटा थोड़ा आंसर जो है लॉन्ग है, क्योंकि आप इसमें देखोगे तो जो डिफरेंट टाइप के जो 2 टाइप के जो क्वेश्चन है, आपके जो मेकिंग लॉ मेकिंग का जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसका आंसर देना है। देन आपके ऑर्डिनरी बिल्स और जो आपके मनी बिल्स है उस पर डिफरेंसेस करने हैं। इसको बेहतर स्टडी करने के लिए आप जो मेरे वीडियोस के लिंक है, आप आपके जो क्लास 8 के जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाइए और इससे रिलेटेड बेहतर डिस्कशंस है आपको उसमें देखने को मिलेगा। आंसर आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं कि जो मनी बिल है वो कहीं पर भी आपके जो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, चाहे वो मेंबर आपके
गवर्नमेंट के जो मेंबर्स हो या फिर पार्लियामेंट्स के कोई भी जो मेंबर्स है उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्कशंस होता है, फिर जो एक कमेटी का फॉर्मेशन होता है, फिर वो कमेटी जाती है, फिर वो डिफरेंट टाइप के जो प्रोसेस है इसको आप बेहतर तरीके से मेरे जो एक्सप्लेनेटरी जो वीडियोज़ हैं, डिस्कशंस वाले जो वीडियोज़ है वहाँ पर आप देख सकते हैं। सो ये आपके आंसर है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आपके मनी बिल्स और आपके जो ऑर्डिनरी बिल्स है, मनी बिल्स है उसको सिर्फ ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, आपके जो ऑर्डिनरी बिल्स है उसको कहीं भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसको आप सॉर्ट आउट करते हुए भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आपका आता है क्या कि जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस आपको प्रिंट मिस्टेक के कारण से आपका जो सिलेबस है वो इधर आपका हो गया। सो आप यहाँ पर मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस देख सकते हैं। बेटा आपका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका उसका आंसर आपको सी दिखाई दे रहे हैं, देन सेकंड का आपका ए, थर्ड का आपका बी, फोर्थ का आपका ए, फिफ्थ का आपका ए, सिक्स का डी, सेवन का बी, सिक्स का डी आपका, सेवन का बी और एट का आपका ए। सो ये आपके टोटल मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस आप अपने बुक्स में इसको देख सकते हैं और एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। देन आपका नेक्स्ट आता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। आपके उस क्वेश्चंस में दिए हुए वैल्यू इनरिचमेंट से रिलेटेड, तो उसके आंसर दिए हुए हैं कि जो आपके जो स्पीकर्स हैं उसको क्या वैल्यूज उसके पास होने चाहिए, उससे हम क्या वैल्यूज एक्सपेक्ट करते हैं। तो वो जो है कहीं ना कहीं पार्लियामेंट से रूल्स है उसको वो क्या करे, रेस्पेक्ट करे, उसके पास इतना कवरेज होना चाहिए, उतने साहस होना चाहिए, वो को सही के अगेंस्ट वो स्टैंड अप हो सके, पब्लिक फॉर्म से रिलेटेड जो डिसीजन है वो अपने से ले सके उससे रिलेटेड, और इंडिविजुअल राइट्स है उसका रेस्पेक्ट कर सके। तो ये आपके वैल्यू बेस्ड वाले क्वेश्चंस हुए बेटा। तो ये आपका जो चैप्टर थर्ड जो है आपके जो यूनियन जो लेजिस्लेचर्स जिसे हम पार्लियामेंट्स के रूप में जानते हैं, तो उससे रिलेटेड कंप्लीट जो एक्सरसाइज यहाँ पर आपका होता है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं बेटा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ सजेशन देना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। सो ओके, आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग आपके जो अदर जो वीडियोज़ है उसमें फिर से मिलते हैं। सो ओके, थैंक यू।